नमस्कार, द फॉलो अप के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और हमेशा की तरह इस लाइव में द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार और मेरे सहयोगी मनोज पांडे भी मौजूद हैं। दिल्ली में चल रहे 2 दिनों से नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन 2026 का आज समापन हो गया। समापन के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वही बातें दोहराई है जिसमें वह इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कैसे बौद्धिक इस्तेमाल पे ज्यादा जोर दिया जाए, डेटा पर ज्यादा जोर दिया जाए, एआई पे ज्यादा जोर दिया जाए। और इसके अलावे एक जो उन्होंने महत्वपूर्ण बातें आज कही है कि औद्योगिक नीतियों में जो 25% अब तक आदिवासी समूहों के लिए एक व्यवस्था था, उसको बढ़ा करके कैसे 50% किया जाए, इस पर जो है विभाग सोचे और विचार करे। आखिर में मुख्यमंत्री ने एक बातचीत कही कि एक विचार और एक संकल्प जो लंबे समय से उनके विजन का हिस्सा था। मतलब कि मुख्यमंत्री यह कह रहे हैं कि हम जो सोच पा रहे थे उस दिशा में हम लगातार बढ़ रहे हैं और उसी कदम में चाहे विदेश में जा करके निवेश लाने की कोशिश करना या फिर दिल्ली में ये जो कार्यक्रम हुआ 2 दिवसीय इसका आयोजन करना, उसी दिशा में जाता हुआ प्रतीत दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यह बल दे रहे हैं कि कैसे जो है लगातार जिस तरीके से सोच को लेकर के वो बढ़ रहे हैं वो उसको साकार होता हुआ वो देख रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो एमओयू हुआ, तकरीबन 80,000 करोड़ रुपया का एमओयू हुआ है आखिरी दिन, जिसके तहत कई सारी चीजें होनी हैं। और हम लोग आज इस पे बातचीत करने नहीं आए हैं। ये एक समरी, चूंकि आज समापन था, जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हुई है तो एक समरी मोटा मोटी आपको हम लोग इस इंट्रो में दे रहे हैं। लेकिन आज हम लोग चर्चा ये करने जा रहे हैं कि वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर अपने बयानों से, अपने क्रियाकलापों से जिस तरीके से लगातार सुर्खियों में बने रहे हैं, क्या अब वो थोड़ा उनसे सरकार के लोग भी दूरी बढ़ा रहे हैं, दूरी बना रहे हैं? यह कहने के पीछे का एक ठोस वजह है। वो वजह नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन 2026 का कार्यक्रम भी है। आपको मालूम है, तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे होंगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावे 2 मंत्रियों के इस कार्यक्रम में होने की, मौजूद रहने की सूचनाएं पहले से थी, जिसमें एक सुदीप कुमार सोनू, दूसरे उद्योग विभाग के मंत्री संजय प्रसाद यादव। लेकिन बाद में तस्वीरें आई जिसमें दीपिका पांडे सिंह, इरफान अंसारी और आज शिल्पी नेहा तिर्की भी वहां मौजूद थीं। लेकिन दिल्ली में होने के बावजूद कल जब राधा कृष्ण किशोर जो वित्त मंत्री हैं, उनको देखा गया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उन्होंने मुलाकात किया। वो दिल्ली के ताज होटल में हो रहे झारखंड सरकार के इस बड़े कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। सवाल पूछने पे उन्होंने यही जवाब दिया कि उनको बोला नहीं गया था। इसका मतलब है कि उनको आमंत्रित नहीं किया गया था। अब सवाल है कि क्या ये जो बाकी के कांग्रेस कोटे के मंत्री दीपिका पांडे सिंह, इरफान अंसारी और शिल्पी नेहा तिर्की बिना बुलाए गए? तो इसका जवाब है कि नहीं, उनको बाकायदा बुलाया गया था। मंत्रियों ने ऐसा दावा किया, उन्होंने कहा कि सबको कार्ड दिया गया था। अब सवाल है कि जब कांग्रेस कोटे के 3 मंत्रियों को दिल्ली में हो रहे इस कार्यक्रम में बुलाया गया था, तो राधा कृष्ण किशोर आखिरकार किस बात को लेकर के नाराज हैं, उनको क्यों नहीं बुलाया गया? तो ऐसे में कई सवाल हैं, आपके जहन में बहुत सारी बातें जाएंगी। आपको मालूम है कि कैसे वो लगातार सरकार और सिस्टम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, एक सिस्टम का हिस्सा होते हुए भी। तो सर, मेरा सवाल आपसे पहला यही है कि आखिर ये राधा कृष्ण किशोर जो वित्त मंत्री हैं, क्या इनसे अब सरकार भी जो है परहेज कर रही है, दूरी बना रही है? देखिए, इनको मना तो नहीं रही है और क्या कि इस तरह का कोई प्रयास नहीं दिख रहा है जिसमें राधा कृष्ण किशोर को मनाया जाता का प्रयास किया गया हो।
और राधा किशोर भी अभी तक अड़े हुए हैं, न वो सुरक्षा कर्मी जो लौटाए उसको वापस लिए हैं, न वाहन लिए हैं। तो एक तनातनी तो दिख रही है। और जहाँ तक राधा किशोर का सीधा कहना है, जो न उनको निमंत्रण था न कोई सूचना थी, तो वो कैसे जाते। तो अब राधा किशोर एक जिम्मेदार मंत्री है और बोल रहे हैं, तो जब तक सरकार के बैठे शीर्ष पर बैठे लोग या विभाग जो ऑर्गेनाइज करा रहा था वो नहीं बताता है सार्वजनिक रूप से कि नहीं उनको निमंत्रण दिया गया था, उनके यहाँ कार्ड भेजी गई थी, तब तक यह स्पष्ट होना थोड़ा सा मतलब उसमें मुश्किल है। लेकिन अब ये ऐसा हमको लगता है जो सरकार का जो कार्य प्रणाली है उसमें राधा किशोर को भी एक कार्ड जरूर भेजा गया होगा। अब इसमें आने के लिए मौखिक रूप से विभाग के उद्योग विभाग के अधिकारी हो या आईटी डिपार्टमेंट के अधिकारी हो या सरकार के शीर्ष स्तर पर मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से हो, उनको विशेष आग्रह नहीं किया गया होगा। और जब मन फटा हुआ होता है तो सामान्य आग्रह पर कोई कहीं जाता होता नहीं है, वही स्थिति हमको दिख रही है इसमें। नहीं, लेकिन जो सवाल आपने भी या फिर दूसरे मीडिया कर्मियों ने, पत्रकारों ने जो पूछा, तो राधा कृष्ण किशोर ने तो यही जवाब दिया कि उनको कोई आमंत्रण नहीं मिला। यही तो वजह रही कि वो दिल्ली में रहे और उसके बावजूद वो कार्यक्रम में नहीं गए। इतने बड़े कार्यक्रम जिसको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस तरीके से देख रहे हैं कि आने वाला जो भविष्य है झारखंड का, वो इन्हीं आयोजनों से तय होना है। तो देखिए, हम भी वही कह रहे हैं, जो एक वो जिम्मेदार मंत्री हैं, मंत्रिमंडल के दूसरे पावरफुल मंत्री हैं, और वो बोल रहे हैं कि हमको कोई निमंत्रण नहीं मिला, हमको कोई सूचना नहीं थी, तो हम कैसे जाते। तो अभी तो हम उनकी बातों पर विश्वास करेंगे ही, और विश्वास कर भी रहे हैं, इसीलिए खबर भी बन रही है। अब जहाँ तक अब सरकार के स्तर पर जब तक इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है, तब तक तो हम मान के यही चलेंगे कि सरकार भी अब उनको थोड़ा इग्नोर कर रही है। क्योंकि बाकी के तो मंत्री गए, हाँ, 3 मंत्री गए, 4 मंत्री हैं कांग्रेस कोटे से, चाहे वो दीपिका पांडे सिंह हो, मंत्री इरफान अंसारी हो या फिर शिल्पी नेहा तिर्की, वो भी गई आज। सिर्फ गई नहीं है, वो इन मंत्रियों ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हमको निमंत्रण भी मिला है, हमको सूचना दी गई थी, हमको निमंत्रण मिला है, हमको बुलावा दिया गया था। तो अब इन मंत्रियों को दिया गया और राधा किशोर को निमंत्रण नहीं मिला, तो यही तो सवाल खड़ा हो रहा है। और इसी सवाल से यह सवाल जन्म ले रहा है कि सरकार क्या हो उनको इग्नोर कर रही है। सरकार क्या इग्नोर कर रही है, सर, ये सवाल पूछ रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर वाकई में ये जो दूरी बढ़ रही है और सरकार या फिर सरकार के जो लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी थी या रहती है कि ऐसे कार्यक्रमों में जो जिम्मेदार लोग हैं, खास करके जो कैबिनेट के लोग हैं, उनको कैसे बुलाया जाना चाहिए, वो लोग भी, चूंकि परसेप्शन से सारा कुछ होता है, उन लोगों को भी लगा होगा कि इनको नहीं भी पूछा जाएगा तो कोई पूछने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है इधर से कि राधा कृष्ण जी को पूछे कि नहीं पूछे। ये जो टकराव की स्थिति है पांडे जी, वो फिर कैसे समाप्त होगी? साथ में भी रहना है, दूरी भी बनाना है, कभी इधर से कभी उधर से, और लड़ते झगड़ते भी दिखना है। तो हर चीज का अंत होता है। सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने ऐसा कहा कि हर चीज का अंत होता है और ये व्यवहारिक ज्ञान है। आज हम हैं, अगर हम शरीर माने अपने आप को, कल नहीं रहेंगे, तो ये विवाद का भी अंत होगा। पर स्काई इज द लिमिट है, वहां तक पहुंचने दीजिए अंत को, विवाद को। अब रही बात की, आपने कहा कि जो इसमें खुद निमंत्रण आमंत्रण बांट रहे होंगे, उनको भी लगा होगा कि राधा जी से थोड़ा इनको छोड़ ही देते हैं, बाकी सबको निमंत्रण दे देते हैं। तो ये तो कई एक मौके पे है, ये वाला मुद्दा आप लोग सार्वजनिक कर रहे हैं, बस यही है। नहीं, इस वाला मुद्दा इसलिए सार्वजनिक है पांडे जी, ये सार्वजनिक हम लोग इसलिए तब तक नहीं करते जब तक ये खुद नहीं कह देते। आज अखबारों में भी खबरें छपी कि इनको आमंत्रण पत्र नहीं मिला था, इनको कोई पत्र नहीं मिलाने के लिए। बाकी कोई कहेगा तब ना उसकी बातचीत आएगी। कुछ बातें तो समझी जाती है ना। राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि मेरा नहीं मंत्रिमंडल का अपमान है, तो उनको कोई फोन करता,
चाहे अगर उन्होंने बड़े हर अखबार में, हर मीडिया में चला बॉडीगार्ड और गाड़ी वापस कर दिए, तो मुख्यमंत्री को एक बार पूछ लेना चाहिए था कि क्या नाराजगी है बताइए, या कहाँ आपका काम रुक रहा है, हम देख लेते। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ये लगेगा तब ना कि इनकी नाराजगी सही है। हमको आप नाराज हैं संजय रंजन से, और हमको लग रहा है कि बेकार की बातचीत है, तो हम क्यों आपको पूछने जाए, बैठे रहिए कोना में। तो गाड़ी हटाना, बॉडीगार्ड हटाना, इससे बड़ा नाराजगी का और कोई विषय नहीं हो सकता। मंत्रिमंडल का अपमान होना, इससे बड़ा बयान से और कुछ नहीं होता। आप कैसे जानिएगा, लाठी लेके पहुंच जाए तभी मानिएगा कि हम गुस्सा में हैं, या आप ही के खिलाफ बयान दे दें। क्या होता है परिभाषा, इससे बड़ा उनको उस समय भी इंटरटेन नहीं किया गया, हो सकता है इस समय भी इंटरटेन नहीं किया गया, क्योंकि सब मंत्रियों को बुलाया गया। अगर सबका बात हम सही मानते हैं तो यही है कि बाकी मंत्रियों को बुलाया गया, इनको नहीं बुलाया गया। बाकी मंत्री गए, ये अपना नहीं गए, दिल्ली में भी रह के ये अपना फ्लाइट पकड़ के आ गए रांची, क्या करेंगे। ये एक जो देखने का जो नजरिया है कि जिस तरीके से एक्ट कर रहे हैं राधा कृष्ण किशोर, और उसी के आधार पे हम लोग चीजों को देख रहे हैं। दूसरा जो दृश्य है, दीवार के उस तरफ का जो हिस्सा है, उधर जो देखना चाहिए, अगर उधर आप देखिएगा तो वही फिर सवाल जो मेरा है वहां पे आके जिंदा हो जाता है कि मुख्यमंत्री को लग रहा होगा कि बाकी किसी मंत्री को तो दिक्कत नहीं हो रहा है। कांग्रेस के ही बाकी जो 3 मंत्री हैं, आपको याद होगा ना कि जब सुरक्षा कर्मी जब लौटा रहे थे तो स्वास्थ्य मंत्री ने बाकायदा इनको सलाह दिया। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी लग रहा होगा कि भाई कैबिनेट में बाकी के जो लोग हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और इनको जो है ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो भाई आपका अगर 4 बेटा रहेगा तो चारों का प्रॉब्लम, सोचने का मेंटल कंडीशन, हेल्थ कंडीशन अलग अलग ना रहेगा। अब मान लीजिए कि आजकल तो लोग संपन्न हो गए, पहले जो बीमार रहता था घर में उसी के लिए फल आता था। तो बीमार राधा जी हैं तो उनके बारे में ना पूछेंगे कि आप देख लेंगे कि नहीं तीनों बेटा तो मेरा वही खा रहा है, वो लोग बीमार नहीं पड़ा, ये कैसे बीमार पड़ गए, यही सोच के फोन भी नहीं कीजिएगा। तो ये नेग्लिजेंसी है, ये दिखा रहा है कि आप दूरी बना रहे हैं। इससे बड़ा और क्या उदाहरण होगा। आप इस बात को सीधे समझिए कि राधा जी का जो लगातार पत्राचार किया उन्होंने, या जो उनसे संबंधित अखबार से लेके मीडिया, सोशल मीडिया में खबरें चली, उसके बाद दूसरा पक्ष भी कुछ किया। अगर नहीं किया तो दूसरा पक्ष का दायित्व बनता है करना, अगर नहीं करता है फिर भी, तो इसका मतलब कि वो दूरी बनाए रखना चाहते हैं कि भैया आपको जो समझ में आता है। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन सर पांडे जी जो बोल रहे हैं कि भाई दूसरे तरफ से जो है अब उसका रिएक्शन पॉजिटिव वे में या फिर जिस तरीके से वो दिखना चाहिए था कि अगर राधा कृष्ण किशोर लगातार कुछ सवाल उठा रहे हैं। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि राधा कृष्ण किशोर काफी मैच्योर पॉलिटिशियन हैं, उम्रदराज हैं, सीनियर लीडर हैं, वित्त मंत्री हैं। उनकी बातों को अगर एक बार नहीं सुना और समझा गया और उनके सवालों को गंभीरता से नहीं लेकर के उस पर एक्ट नहीं किया गया, तो इनको भी अपनी समझदारी और इस मैच्योरिटी का एक वो दिखाना चाहिए था कि आगे से चुप रहते तरीके से। उसके बावजूद तो ये लगातार सार्वजनिक तरीके से चीजों को एक्ट कर रहे हैं। देखिए राधा किशोर का जो स्वभाव है और जो उनका इतिहास रहा है, जो अभी मुंडा सरकार में भी वो 1 साल के लगभग 1 साल में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए थे या उनसे इस्तीफा मांग लिया गया था। उस समय अंदरूनी जो भी कहानी हो, तो वो कहीं से दिख नहीं रहे हैं कि वो झुकने वाले हैं और मतलब अपने कदम अभी फिलहाल वो पीछे लाने जा रहे हैं, ऐसा भी संकेत नहीं मिल रहा है। क्योंकि कल जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे से ही वो मिल के आ गए, पार्टी के जो सब टॉप मोस्ट, इससे बड़ा तो कोई व्यक्ति है नहीं कांग्रेस का, और उनसे जब मिल के आए हैं तो निश्चित रूप से पॉलिटिशियन क्या बात करते हैं उसमें निश्चित रूप से सरकार, मुख्यमंत्री, विभाग, कैबिनेट, सुरक्षा, ये सारे मुद्दे पर चर्चा हुई होगी और वो कहीं ना कहीं वो भी सपोर्ट लेके चल रहे हैं, तब तो अपना नहीं रीड दिखा रहे हैं। नहीं बिल्कुल, दलित समाज से आते हैं राधा कृष्ण किशोर, और मल्लिकार्जुन खड़गे भी दलित समुदाय से ही आते हैं। जब राधा कृष्ण किशोर को मंत्री बनाया जा रहा था तो कांग्रेस पार्टी के भीतर
भी कई तरीके के सवाल थे, लेकिन उस वक्त यह कहा गया कि चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक मैसेज है कि कांग्रेस कोटे में एक कोई जो है शेड्यूल कास्ट का मिनिस्टर हो, तो उस वक्त तब जबकि बहुत कांग्रेसियों के भीतर भी सवाल था, राधा कृष्ण किशोर को वरीयता के आधार पर मंत्री बनाएगा। और अब जबकि सर ये बोल रहे हैं, अर्जुन मुंडा की सरकार का जिक्र कर रहे हैं या कहते हुए कि उस वक्त भी साल भर के भीतर में जो है इनका इस्तीफा हो गया था, देना लेना वो चूंकि वो दावे पे अभी छोड़ देते हैं। आज चूंकि जब सर यह जिक्र कर रहे हैं तो राधा कृष्ण किशोर ने जो एक सोशल मीडिया पे आज पोस्ट किया था, उसको आप एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ करके मैं सुना देता हूं, आप सुन लीजिए, माफ कीजिए, आप सुन लीजिए। उन्होंने लिखा कि सांसारिक ऑब्लिक भौतिक, भौतिक पद पर टिका हुआ नहीं है। मतलब वो कह रहे हैं कि संसार भौतिक पदों पर टिका हुआ नहीं है जो उसका अंत हो जाएगा। मानव शरीर नश्वर है, नश्वर भले ही है, परंतु उसके अच्छे कृत्य आसमान में चमकते हैं। मैं सूरज पर मकान बनाकर छाया तलाशने वालों में से नहीं हूं। मतलब राधा कृष्ण किशोर ये बता रहे हैं कि अगर मैं सूर्य के आसपास हूं तो मुझे मालूम है कि धूप में ही रहना होगा, छाया तलाशने से कोई फायदा नहीं है, बहुत ज्यादा मोह में मैं नहीं हूं। इस तरीके का मैसेज जो है राधा कृष्ण किशोर ने अपने पोस्ट के जरिए दिया। अब वो ये बातें किसको कह रहे थे, क्या ये जो चर्चाएं चल रही हैं, जैसा कि जितेंद्र सर ने भी कहा कि जिस दिशा में ये टकराव जा रहा है, क्या वो अंत होगा जाकर के इस्तीफा से या बर्खास्तगी से? ये सारी संभावनाएं हैं। राजनीति में कुछ भी आप खारिज नहीं किया जा सकता है। कल क्या होगा, नहीं होगा, या कल इन सारे सवालों का जवाब दे दिया जाएगा, मुख्यमंत्री जी चाहेंगे 1 मिनट में सब समाप्त हो जाएगा। देखिए, इसमें एक चीज बताना चाहेंगे कि इसमें एक जो ट्विस्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो उनका जो ये पोस्ट है उस पर झामुमो के जो केंद्रीय महासचिव हैं और एक दिन पहले वो बोले थे सुप्रियो भट्टाचार्य, हाँ, तो उन्होंने अमूमन यह कहा जाता है कि आसमान का अंत नहीं है, लेकिन वो बयान देते दिखे हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, आसमान का भी अंत है। तो अब हर कोई यहाँ मतलब छायावादी रूप में बोल रहा है। राधा कृष्ण किशोर भी छायावादी रूप में बोल रहा है और जेएमएम भी छायावादी रूप में बोल रहा है। तो छायावाद में लेकिन आम पब्लिक समझ रहा है, इसमें सिर्फ सरकार मौन रह के, कहते हैं ना, जो बानी से कभी कभी मौन जो है सो ज्यादा बाचाल और ज्यादा मारक होता है। सिर्फ सरकार जो है मौन रह के मारक काम कर रही है, ये दिख रहा है। जो आप बोल रहे हैं कि क्या उनसे किनारे कर रही है सरकार, या फिर विवादों को वो चाहती है कि आप एक चीज ये भी देखिए कि जो कार्यशैली है हेमंत सोरेन की सरकार का, वो है कि भाई समय लेकर के फैसला लेना है, डिसीजन बहुत त्वरित डिसीजन तो नहीं होता है। मैं जो देख पा रहा हूँ काम करने का जो तरीका है हेमंत सोरेन की सरकार का, हो सकता है कि वो देख रहे होंगे कि राधा कृष्ण किशोर खुद मान जाए, ये भी तो हो सकता है। आपको याद होगा ना पंडित जी, राज्यसभा चुनाव के दौरान पहले ये लोग खुद गुस्साए और फिर मान भी गए थे बाद में। तो एक कहावत होता है ना, बेगर्स कांट बी ए चूजर्स। तो वही हाल है। राधा जी इस बात को समझ रहे हैं, भले मुंह से बोल नहीं रहे हैं, कि सरकार मेरी नहीं सुन रही और मेरे पक्ष में नहीं है। नहीं तो जिस वित्त सचिव से उन्होंने अपना जवाब 3 दिनों के अंदर मांगा था, आज तक उनको प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, पहले तो इनको बताना चाहिए। इन्हीं के विभाग के वो सचिव हैं, और अगर वो जवाब नहीं दे रहे हैं वित्त मंत्री को, वित्त सचिव, तो वो किनका उनको बर्दाश्त प्राप्त है? क्यों नहीं वो जवाब दे रहे हैं? या फिर वो ये मानते हैं, वित्त मंत्री तो पांडे जी यही चेक करना चाह रहे हैं ना कि दीवार के पीछे कौन है। तो दीवार के पीछे कई बार छाया होता है, दीवार स्वतः मजबूत होता है। तो दोनों टेस्ट कर लेने दीजिए। अभी हर चीज का देखिए, समय सबसे बड़ा बलवान होता है और वो सबसे बड़ा दवा भी होता है। इनको माना जा रहा है कि कुछ दिन अपनी बात को रखेंगे, हल्ला हंगामा करेंगे, फिर ठंडा हो जाएंगे। उसी पोस्ट में जिसमें आपने पढ़ा, मुझे एक और दिखा, मैं अपना व्यक्तिगत बिल्कुल बताइए। वो अब ये कह रहे हैं कि भैया मेरे, तुम लोग कुहक के मत रहो,
अपने साथियों से। आदमी मर जाता है, आदमी को कोई याद नहीं करता, उसका काम आसमान में चमकता है। आज जैसे जितेंद्र जी ने कहा ना अर्जुन मुंडा के टाइम का भी, तो उनका काम बोल रहा है, तो वो अब दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं कि जब तुम सूरज में घर बना लियो और कह रहे हो कि हमको छांव भी चाहिए, तो दोनों बात कैसी हो सकती है? तो कोई तो ये बोल नहीं ना रहा है पांडे जी तो की वो छांव चाहिए, धूप है, बहुत सब लोग तो सोया हुआ है, खुश है, तो सब लोग तो इन्हीं को सलाह दे रहा है कि बिना मतलब का जो है आप ये कर रहे हैं, परेशान आप कर रहे हैं। अपनी मर्जी से करते रहिए, मैं अपना काम करता रहूंगा। यही कांग्रेस है ना, मतलब कांग्रेस की स्थिति देखिए कि राज्यसभा चुनाव का परिणाम निकला और उधर से के राजू आए, के राजू के सामने सनी शरद जी थे, मैं था, माइक हम लोगों ने बढ़ाया और पूछा कि क्यों हार गए, तो उन्होंने एकदम फटाफट, मतलब कि एकदम पूरा एकदम उनके मन में था, उन्होंने कह दिया कि राजद और माले। वहीं से 2 मिनट के बाद बगल में पूर्व कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, उनसे हम लोग 10 मिनट तक पूछते रह गए, बोले कैसे बोल दें, यही प्रभारी बोले हैं। तो कांग्रेस की तो स्थिति ये है, वित्त मंत्री कुछ और, बाकी मंत्री कुछ और, पार्टी के प्रभारी कुछ और, पार्टी के नेता कुछ और। हाँ बिल्कुल, कई मतलब लगातार अब ये घटनाएं दिख रही है जो मतलब राधा किशोर कमेटी के गठन पर केशवमतो कमलेश और के राजू पर ही सवाल उठाए थे। आज वो के राजू के साथ ही बड़का गांव गए, तो कई इस तरह की चीजें जो हो रही है, जैसे आप दिल्ली का जो मैंने कुल मिलाकर के कांग्रेस पे आप लाख सवाल कीजिए, लोकतंत्र तो है पार्टी के भीतर जो दिखता है। हाँ, और मतलब ये जो स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन हुआ है, उसमें भी आप देखिए जो कांग्रेस के कुछ मंत्री वहाँ मुख्यमंत्री के साथ हैं, राधा किशोर अलग हैं, तो यह तो अब स्पष्ट दिख रहा है। साथ है भी हैं, इन्होंने कहा कि हमको नहीं बुलाया गया, साथ नहीं है जैसा तो इन्होंने कहा नहीं है। देखिए, बोलने के लिए आप कुछ भी कह दीजिए, लेकिन हम लोग तो सर वही कहेंगे ना जो उन्होंने कहा है, हम लोग क्यों अपनी तरफ से कुछ बात करें? वो जो बोले हैं, देखिए वो जो बोल रहे हैं, और नेता और मंत्री तो जो सार्वजनिक रूप से बोलते हैं और जो सच होता है, दोनों में बहुत आसमान जमीन का फर्क होता है जी। और पब्लिक भी समझ रही है, पॉलिटिशियन भी, सरकार भी, जो ये क्या बोल रहे हैं, इनका मंशा क्या है, और ये भी जानते हैं जो सरकार की मंशा क्या है और सरकार क्या चाह रही है। दोनों आदमी बहुत स्पष्ट है अंदरूनी रूप से, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन ये हम लोगों के बीच पैदा कर रहे हैं, जिसको हम थोड़ा सा हम लोग उस पर्दे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब सारा सवाल इनका अब तक बना हुआ है, तब जबकि ये लोग वैसे जगहों पे हैं जहां समाधान निकालना है। समाधान निकालना तो छोड़ दीजिए, ये जनता के सवालों से ज्यादा अपने ही सवालों से परेशान है। क्या पांडे जी? लेकिन आपकी उस बात पे मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता कि सिर्फ कांग्रेस में ही लोकतंत्र है, ये मैं नहीं मानता, सारे दलों में है लोकतंत्र। जैसे सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने कहा ना कि मुख्यमंत्री 50 के अब नेता, तो जेएमएम का अगला यही होता है कि 6 को खोजे, जिसका वो नेता नहीं, वो भी नहीं खोज रही। बीजेपी ने कहा हम अपना कैंडिडेट देंगे राज्यसभा में, पर वहां पे हुआ बातचीत कि भैया आपका कैंडिडेट नहीं है दमदार, तो उनमें भी लोकतंत्र माना गया, परिमल नाथ वानी जी को उतार दिया गया, समर्थन दे दिया गया। तो लोकतंत्र तो बहुत है, हर है, बाकी में नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। हाँ, तो हर किसी का अपना अपना है। जैसे आजसू के कई नेता बोल रहे थे कि बंगाल में हम उम्मीदवार देंगे, पर अलायंस में भी लोकतंत्र है, वहां बीजेपी से कहा गया कि आप इस बार उम्मीदवार मत दीजिए, तो नहीं दिया। तो लोकतंत्र तो हर जगह है, लोकतंत्र है तभी तो राधा जी बोल पा रहे हैं, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि बात नहीं है हम आपका जवाब देने के लिए, ये लोकतंत्र ही है ना, नहीं तो ये सिस्टम हो जाएगा, ये रूल हो जाएगा कि आपने सवाल खड़ा किया तो हमको जवाब देना चाहिए। आप सवाल खड़ा कीजिए, आपकी आजादी है, मैं जवाब ना दूं, ये मेरी आजादी है। अब इसको पब्लिक जैसे समझ ले, सिस्टम कैसे चल रहा है या क्या चल रहा है या कैसे चलाने की कोशिश हो रही है, हर भावना का ख्याल रख रही है सरकार। आप बोल रहे हैं बहुत अच्छा, आप मौन हैं बहुत अच्छा, सरकार अपने हिसाब से एक्ट कर रही है।
उनको जब लगता है जवाब देते हैं, नहीं लगता है, नहीं, नहीं वो लगता। नहीं, संजय जी का ये कहना नहीं था। कांग्रेस में लोकतंत्र है, ज्यादा है कुछ ज्यादा है, भाजपा में भी है, लेकिन क्या भाजपा, जेएमएम और अन्य दल जो है, राजद भी आप उसका नाम ले सकते हैं, इसमें लोकतंत्र के पीछे डिक्टेटरशिप नहीं है, साफ है। भाजपा में, जेएमएम में, राजद में किसी नेता की हैसियत है जो वो सीधा सवाल खड़ा कर दे नेतृत्व के बगैर सहमति के? और लेकिन कांग्रेस में नेतृत्व को भी चैलेंज किया है। चैलेंज लोग करते हैं। तो देखिए, ये लोकतंत्र नहीं, ये कमजोरी की परिभाषा है। शरीर आप तो जब खैर कमजोर होता है, तरह अपने तरह हिसाब का से पांडे बीमारी। जी आप जो भी तय कर लीजिए, हाँ, लेकिन जो लोग राजनीति को समझते हैं और देखते हैं वो तो जरूर इन सब चीजों को देखेंगे। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आज के इस चर्चा से निकल करके आया कि जिस तरीके से सवाल राधा कृष्ण किशोर उठा रहे हैं, वित्त मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जाहिर सी बात है कि उसी तरीके से जो नेतृत्व करता है वो भी लगातार चुप हैं। एक तरफ से लगातार सवाल उठाया जा रहा है, एक तरफ से लगातार चुप्पी बनी हुई है, और ये दोनों का अधिकार है। अब जो आम लोग हैं उसको कैसे देखते हैं वो तो अपने हिसाब से समझेंगे ही, लेकिन इस बीच पांडे जी जो ब्यूरोक्रेसी है वो तो चीजों को भांप रही है, और इसीलिए दीवार के पीछे कोई है या नहीं है, लेकिन उसको छाया समझ करके वित्त मंत्री और बाकी जो प्रभावकारी लोग हैं उनको हल्के तौर से ट्रीट कर रही है एक तरीके से। बिल्कुल, ब्यूरोक्रेट्स ऐसे ही होते हैं, और झारखंड में कम से कम उसका सबसे सुपर वर्जन है ब्यूरोक्रेट्स का। वो तो देखता है कि क्या मौका। मनसा है, बोलने का क्या बोला जा रहा है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स भी देख रहे हैं कि कैसे हमको एक्ट करना है, किसको बोलना है, किसको नहीं बोलना है, किसका जवाब देना है, नहीं देना है। बाकी उनका तो ट्रेनिंग है, यस सर, जी सर, ओके सर, वो तो होता इसका रहेगा। समाधान कौन निकालेगा सर? ये जो टकराव है, ये राज्यसभा चुनाव के दौरान तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल आए हुए थे, तो इन लोगों को ले जाकर के खाना वाना खिलवाए सीएम हाउस में। देखिए झारखंड, इस बार कौन क्या करेगा? देखिए झारखंड की जो स्थिति बनती जा रही है और राधा कृष्ण किशोर का जिस तरह से एक्शन है और रिएक्शन है, उस पर कांग्रेस के भी बड़े नेता चुप हैं। मतलब आप देखें जो के राजू रह के यहाँ से चले गए, एक लाइन का बयान नहीं आया, तो इससे भी एक बल मिलता है जो क्या कांग्रेस के ही बड़े लीडरों का राधा कृष्ण किशोर को समर्थन है, जो भी हो। और दूसरी चीज, एक तो अब स्पष्ट होता जा रहा है जो झारखंड में महागठबंधन, मतलब झारखंड और यहाँ की सरकार दोनों का भट्ठा बैठाने में अब लग गई है, क्योंकि इसके शीर्ष पर बैठे हुए लोगों को इस तरह की जो स्थिति पैदा हो रही है जिससे झारखंड का विकास प्रभावित होगा और झारखंड का इमेज खराब होगा राष्ट्रीय स्तर पर, उसको संभालने की कोई कोशिश नहीं हो रही है, जो सबसे बड़ा झारखंड के लिए दुर्भाग्यजनक स्थिति। बिल्कुल, तो कोशिशें नहीं हो रही है कि कैसे इन सब चीजों को समेटा जाए। अगर कोशिशें हुई रहती तो पहले सवाल के बाद दूसरा सवाल तक तो ठीक था, लेकिन ये तीसरा सवाल भी सामने आ जा रहा है। मतलब है कि सवालों के समाधान पर फोकस नहीं है। तो अब तक आप इस लाइव में बने रहे, इसके लिए आप तमाम दर्शकों का शुक्रिया।